नमस्कार बच्चों आज इस वीडियो में हम कक्षा 5 हिंदी के 5वें पार्ट जहाँ चाह वहाँ राह की एनसीईआरटी के प्रश्नोत्तर डिस्कस करने वाले हैं। ये पार्ट आपको पहले पढ़ाया जा चुका है। उम्मीद है वो वीडियो आप सभी ने देख ली होगी, पार्ट आपने अच्छे से समझ लिया होगा और कुछ सीखने को भी आपको ज़रूर मिला होगा इस पार्ट से। अब हम बात करते हैं जो आपको पार्ट के पीछे प्रश्न दिए हुए हैं उनके उत्तर आप कैसे लिखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, इला या इला जैसी कोई लड़की यदि तुम्हारी कक्षा में दाखिला लेती तो तुम्हारे मन में कौन कौन से प्रश्न उठते। इला के हाथ काम नहीं करते थे, तो जो भी काम हाथ से करने वाले हैं ज़रूर आपके मन में ये प्रश्न उठता कि वो काम इला कैसे करती होगी। तो कौन कौन से क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ सकते थे। वैसे ये आंसर आपको खुद लिखना है। सोचिए, अगर इला की जैसी कोई लड़की आपकी क्लास में आती तो आप क्या सोचते। बाकी आंसर मैं आपको बता देती हूँ। इसका उत्तर आप लिख सकते हैं, इला या इला जैसी कोई लड़की यदि मेरी कक्षा में दाखिला लेती तो मेरे मन में तरह तरह के प्रश्न उठते, जैसे वह कपड़े कैसे पहनती होगी। हाथों से आप कपड़े पहनते हैं ना, उठाते हैं फिर पहनते हैं, तो वो ये कपड़े कैसे पहनती होगी। वह कैसे खाती होगी। खाना आप हाथ से खाते हैं, रोटी तोड़ते हैं या फिर आप चावल खाते हैं तो उसको भी चम्मच से लेके खाते हैं, तो ये काम कैसे करती होगी ये भी आप सोचते। वह अपना होमवर्क गृह कार्य कैसे करती होगी। वह अपने बाल कैसे संवारती होगी, बालों में कंघी कैसे करती होगी। अगर कहीं खुजली हो तो वह कैसे खुजलाती होगी, है ना। तो ये कुछ प्रश्न हैं जो शायद आप सोचते अगर आप इला जैसी किसी लड़की को देखते हैं आपकी कक्षा में वो एडमिशन लेती। दूसरा प्रश्न है, इस लेख को पढ़ने के बाद तुम्हारी सोच में कुछ बदलाव आए और वो क्या थे। तो इस लेख को पढ़ने के बाद हमारी सोच में यह बदलाव आया कि ये की होना चाहिए मिसप्रिंट, कि हम अब अपाहिज लोगों को कमज़ोर नहीं समझेंगे और उन्हें भी हर काम करने में कुशल मानेंगे। बिल्कुल, जो लोग फिजिकली हैंडीकैप है वो भले ही काम करने में उन्हें मुश्किल हो, लेकिन आपको ये नहीं समझना है कि अरे ये तो कर ही नहीं सकता, ये तो किसी काम का ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं। इला की कहानी पढ़ने के बाद आपको ये तो पता होना चाहिए वो काम अलग तरीके से करेंगे। जो आप हाथ से करते हैं वो पैर से करेंगे, है ना, लेकिन वो काम कर सकते हैं। आपको उनको भी अपने बराबर, अपने लेवल का ही मानना है और उनको भी अपने जितना ही कुशल समझना है। अगला प्रश्न है आपके लिए, यदि इला तुम्हारे विद्यालय में आए तो किन किन कामों में उसे परेशानी आएगी। यदि हमारे विद्यालय में आती तो शायद इन कामों में परेशानी आती। जल्दी जल्दी लिखना, जैसे हमने देखा कि इला अपने 10th के बोर्ड के एग्ज़ाम में इसीलिए फेल हो गई क्योंकि वो जल्दी नहीं लिख पा रही थी और एक्स्ट्रा टाइम मिलता है ऐसे बच्चों को, ये उन्हें पता नहीं था। पैर से वो लिखना ज़रूर सीख गई होगी लेकिन ऑब्वियसली वो स्पीड नहीं बन पाती है। ओके, तो जल्दी जल्दी अगर लिखना होता उसको परेशानी आती। कई बार आपके टीचर होते हैं ना, बोर्ड पे लिखवाती हैं, फिर उनको इरेज करना होता है क्योंकि दूसरा क्वेश्चन लिखवाना है, या फिर पीरियड ओवर हो गया, दूसरी टीचर आएंगी तो वो इरेज कर देगी। कई बच्चे जो धीरे लिखते हैं उनका काम रह जाता है, तो ये परेशानी इला को ज़रूर आती। कोई खेल खेलना है, मान लीजिए जैसे आपको भी बताया गया कि जब पकड़म पकड़ाई खेलती है वो, तो हाथ अगर किसी को टच करना है तो हाथ नहीं उठते, वो प्रॉब्लम है। कोई और खो खो खेलना है तो किसी को अगर हाथ लगाना है तो वो काम नहीं कर सकती। तो कई खेल है जो शायद वो नहीं खेल पाती। कोई सामान अगर उठाना हो, क्योंकि हाथ अच्छे से काम नहीं करते, तो इसीलिए ये कुछ काम ऐसे हैं जिसमें उसको परेशानी ज़रूर आती। अगला प्रश्न है, उसे यह परेशानी ना हो इसके लिए आपके विद्यालय में क्या तुम कुछ बदलाव सुझा सकते हो। स्कूल में कुछ चेंजेस होने चाहिए कि कुछ कम परेशानी हो इला को, उसे यह कामों में परेशानी ना हो इसके लिए हम विद्यालय में कुछ सहायक नियुक्त कर सकते हैं जो साथियों, ये था होगा, साथियों कामों में इला जैसे छात्रों की मदद करे। जो इसको हटाई दीजिए, कामों में इला जैसे छात्रों की मदद करे। जैसे आपकी क्लास में अगर कोई बच्चा है तो इला के साथ 2-3 बच्चे आप फिक्स कर सकते हैं टीचर कि बेटा जी इसको कुछ भी अगर प्रॉब्लम होगी तो आप इसकी हेल्प कर देंगे। मान लीजिए उसने काम कर लिया, थोड़ा सा बचा है, तो एक बच्चा आए जिसका काम हो गया, थोड़ा सा उसका काम कर दे। ओके, या फिर उसको कहीं जाना है, कुछ उठाना है सामान, तो वो आप उठा के दे दे, थोड़ी बहुत हेल्प आप उसकी कर दे। तो इसके लिए आप कुछ सहायक, कुछ बच्चे उसके साथ नियुक्त कर सकते हैं। तो ये काम आप कर सकते हैं इला की मदद के लिए। ये थे आपके प्रश्नोत्तर। प्रश्नोत्तर कुछ ऐसे नहीं है कि पार्ट से ही लिए गए हैं, सभी जनरल क्वेश्चंस हैं, आपकी सोच के ऊपर है सभी प्रश्न। अगला प्रश्न है, इला के बारे में पढ़कर जैसा भाव तुम्हारे मन में उठ रहे हैं, जैसे भाव उन्हें इला को चिट्ठी लिखकर बताओ। चिट्ठी की रूपरेखा नीचे दी गई है। यहाँ पे आपको एड्रेस लिखना है, यहाँ एड्रेस डेट ऊपर आती है। प्रिय इला, यहाँ पे अपनी आप बात लिखेंगे, आप क्या इला से कहना चाहते हैं, और नीचे फिर तुम्हारा या तुम्हारी और अपना नाम। चिट्ठी आप ही लिखेंगे, बट थोड़ा सा आइडिया मैं आपको दे देती हूँ आप कैसे लिख सकते हैं। जब भी आप कभी लेटर लिखते हैं एग्जाम में, आप अपना एड्रेस नहीं देना चाहते या फिर किसी का भी एड्रेस नहीं देना चाहते, तो एड्रेस में आप यहाँ परीक्षा भवन लिख सकते हैं कि मैं एग्जामिनेशन हॉल से ये चिट्ठी लिख रहा हूँ
यहाँ पे जिस शहर से आप हैं उसका नाम लिखेंगे, यहाँ पे तारीख लिखेंगे जिस दिन आप चिट्ठी लिख रहे हैं। प्रिय इला, मैं तुम्हारी स्थिति को देखकर सोचती हूँ या सोचता हूँ उतनी ही पीड़ा का अनुभव करती हूँ। तुम्हें जब मैं देखती हूँ तो सोचती हूँ, और जितना मैं सोचती हूँ उतना ही मुझे थोड़ा दुख होता है। मैं सोचती हूँ कि तुम्हें माँ हो गई कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा। इला ने कठिनाइयों को ओवरकम किया है ज़रूर, लेकिन डेफिनेटली उसने बहुत परेशानियों का सामना किया होगा, आप समझ सकते हैं। साथ ही मेरे मन में तुम्हारे लिए सच्ची सहानुभूति और प्रेम है कि तुमने इतने अच्छे काम किए उसके बाद भी ये अचीव किया, तो प्रेम है। तुम्हारी जैसी साहसी लड़की को मैं अपना मित्र बनाना चाहती हूँ। डेफिनेटली जब आपके मित्र अच्छे होते हैं, यहाँ पर तुम्हारा की स्पेलिंग गलत हो गई है, तो आपको उनसे हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। इसलिए कहते हैं कि दोस्त बहुत अच्छे से आपको चुनने चाहिए। संगत का असर हमेशा होता है। इला जैसे दोस्त होंगे तो आप भी अपने गोल को अचीव करने के लिए थोड़ा सा अपने आप को पुश करेंगे और देखेंगे कि वो कितनी मेहनत करती है और हमारे पास सब कुछ है, हमें डबल मेहनत करनी है। ओके, तो ये आप ऐसा कुछ लेटर उसको लिख सकते हैं कि मुझे दुख होता है जब मैं तुम्हारी उसको देखती हूँ स्थिति को, कि तुम कितनी परेशानियों से गुजरी होगी, लेकिन तुमने फिर भी अपने लक्ष्य को हासिल किया। तुम इतनी फेमस हो कि हम तुम्हारे बारे में अपनी किताब में पढ़ रहे हैं, तो ये सोच के मुझे बहुत गर्व भी होता है तुम्हारे ऊपर। ओके, और भी जो भी बात आपके मन में आ रही हो आप वो कह सकते हैं इस खत में। अगला प्रश्न है, इला को लेकर स्कूल वाले चिंतित क्यों थे? क्या कारण था उनकी चिंता का? क्या उनका चिंता करना सही था या नहीं? अपने उत्तर का कारण लिखो। क्यों थे चिंतित और क्या वो सही था? स्कूल में आप जानते हैं हर एक बच्चे की जिम्मेदारी होती है स्कूल वालों की, तो कोई भी अगर ऐसा बच्चा है जो थोड़ी स्पेशल नीड्स हैं, जिसकी ज़रूरतें थोड़ी स्पेशल है, तो स्कूल वालों को चिंता तो होती ही है। इला की सुरक्षा और उसके काम करने की गति को लेकर स्कूल वाले चिंतित थे कि उसकी थोड़ी सुरक्षा, कहीं क्योंकि हाथ नहीं काम करते हैं, कहीं गिर ना जाए, कोई चोट ना लग जाए, इसीलिए। और कैसे वो काम कर पाएगी, क्या स्पीडली बाकी बच्चों जितना वो कोप कर पाएगी, इसको लेकर स्कूल वाले चिंतित थे। उनका चिंता करना सही था क्योंकि इला जैसे छात्रों को इन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आप भी, ऐसा नहीं है कि स्कूल वालों को आप गलत कहे कि अरे कैसे सोचते हैं, नहीं, थोड़ा आपको कंसर्न होना पड़ेगा ऐसे बच्चों के लिए कि काम कैसे करेंगे, सोचना तो पड़ेगा। ये नहीं कि सिर्फ एडमिशन ले लिया, फीस आप ले रहे हैं, बाकी जैसे कर रहा है करने दे। तो आपको ये भी चेक करना है कि क्या उनका काम कंप्लीट हुआ है, क्या वो पढ़ रहे हैं। उनकी थोड़ी स्पीड का भी क्लास में टीचर आएंगे तो ध्यान रखना पड़ेगा, स्पेशल अटेंशन देनी पड़ेगी। तो कुछ चीज़ें डेफिनेटली स्कूल वालों को चिंता करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, और सही था क्योंकि ऐसे बच्चों को जनरली परेशानी होती है। अगला प्रश्न है, इला की कशीदाकारी में क्या खास बात थी? इस पार्ट से ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब ये लिखवाया, कंप्लीट लिखा है मैंने आंसर, आप छोटा बताएंगे। पहले मैं पढ़ देती हूँ कि कंप्लीट आंसर क्या है इसका। ये 2 मार्क का क्वेश्चन है, जनरली एग्जाम में पूछा जाता है कि इला की कशीदाकारी में क्या खास बात थी। जितने भी प्रश्न किए हैं आपने अभी तक, उनमें ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इला की कशीदाकारी में लखनऊ और बंगाल की झलक थी, काठियावाड़ी भी लिख सकते हैं। उसने काठियावाड़ी टाँकों के साथ साथ अन्य कई टाँके इस्तेमाल किए थे। पत्तियों को चिकनकारी से सजाया था, डंडियों को कांथा से उभारा था। उसके डिज़ाइनों में नवीनता का मिश्रण देखने को मिलता था। इसकी जगह आप लिख सकते हैं उसके डिज़ाइनों में नयापन देखने को मिलता था। ओके, शॉर्ट में अगर आपको लिखना है इसका आंसर, ये कंप्लीट आंसर है जैसा मैंने बताया। अगर आप शॉर्ट में लिखना चाहें, इसको पहले ठीक करिए, में होगा ये, 1 सेकेंड। ओके, तो इला की कशीदाकारी में आंसर आप लिखेंगे, इला की कशीदाकारी में लखनऊ और बंगाल की झलक थी। ये लिखना बहुत ज़रूरी है। एक चीज़, उसने काठियावाड़ी टाँकों के साथ साथ अन्य कई टाँके इस्तेमाल किए थे। ये 2 लाइन लिखिए, उसके बाद लिख दीजिए उसके डिज़ाइनों में नयापन देखने को मिलता था। ओके, बस ये आप छोड़ सकते हैं कि पत्तियों के साथ क्या किया था, डंडियों को कांटों से कांथा से उबारा था। तो लेकिन अगर आप प्रॉपर आंसर लिखना चाहें तो फिर आप ये भी लिख सकते हैं, चिकनकारी की थी उसने पत्तियों में ताकि वो शाइन करे। और जो डंडियाँ थी, ऐसी डंडियाँ है किसी चीज़ की, फिर साइड में पत्तियाँ हैं, ऐसे डिज़ाइन बनाते हैं ना वो बेल बूटे, तो फिर डंडियों को कांटे से ऊपर की तरफ उबारा हुआ था ताकि वो उभरी हुई लगे और थोड़ा 3D इफेक्ट आए। ठीक, ये इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, सही के सामने सही का निशान लगाओ। इला 10वीं कक्षा पास नहीं कर सकी क्योंकि, क्या कारण था? परीक्षा के लिए उसने अच्छे से तैयारी नहीं की थी, वह परीक्षा पास नहीं करना चाहती थी, लिखने की गति धीमी होने के कारण वह प्रश्न पत्र पूरा नहीं कर पाती थी, उसको पढ़ाई करना कभी अच्छा लगा ही नहीं। ये कारण तो बिल्कुल नहीं है। कोई बच्चा परीक्षा पास ना ही करना चाहे तो ये तो बहुत ही बेहुदा रीज़न होगा। सब पास होना चाहते हैं, टॉप करना चाहते हैं।
पढ़ाई करना उसे कभी अच्छा नहीं लगता तो वो बहुत पहले छोड़ देती। इतनी परेशानी अगर है बच्चे को, वो मना करता तो घर वाले मान भी जाते, लेकिन ऐसा नहीं था। उसे पढ़ना अच्छा लगता था, स्कूल जाना अच्छा लगता था, इसलिए उसने स्कूल में एडमिशन भी लिया था। इतनी परेशानी के बावजूद भी काफ़ी परेशानी उसको एडमिशन में भी आई थी। अच्छे से तैयारी नहीं की ऐसा कहीं नहीं था, जितना वो कर सकती थी उसने कोशिश की होगी डेफिनेटली। कारण था ये, लिखने की गति धीमी थी उसकी, क्योंकि वो पैर से लिखती थी, जिसके कारण वो क्वेश्चन पेपर पूरा नहीं कर पाती थी। उसको एक्स्ट्रा टाइम मिलना चाहिए या फिर लिखने वाला भी प्रोवाइड कराया जा सकता है, ये उसको पता नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, ये तो आप सब जानते ही होंगे। अगला प्रश्न है, क्या इला अपने पैर के अंगूठे से कुछ भी करना सीख पाती? अगर उसके आसपास के लोग उसके लिए सभी काम स्वयं कर देते तो उसको कुछ करने का मौका नहीं देते। अच्छा, ये थोड़ा सा आपके लिए जनरल सोचने वाला क्वेश्चन है कि जो फिजिकली हैंडीकैप लोग होते हैं, बड़ा एक मिसकंसेप्शन है लोगों के मन में कि अरे ये तो बेचारे ये नहीं कर सकते, चलो हम कर देते हैं। अगर आप आगे से आगे उनका काम करते ही रहेंगे तो वो कभी कुछ सीख ही नहीं पाएंगे। ये बहुत गलत धारणा है। उनको आप अपना काम खुद करने दीजिए। कहीं बहुत परेशानी हो रही है तो आप मदद कर दीजिए, लेकिन आगे बढ़ के आप मदद करेंगे ऐसा करना उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और आप तो हमेशा उनके साथ नहीं रहने वाले, एट द एंड तो उनको खुद के काम खुद ही करने पड़ेंगे, तो आप उनको सीखने दीजिए। यहाँ पे वही कहा जा रहा है कि अगर आसपास के लोग उसका सारा काम खुद ही कर देते, उसको मौका ना देते, तो क्या वो अपने पैर के अंगूठे से काम करना सीख पाती? कभी नहीं सीख पाती, क्योंकि उसको सारा काम पहले ही करा हुआ मिलता, वो कोशिश ही नहीं करती। तो आप ऐसे लोगों को कोशिश करने दीजिए। आपको भी अगर कोई ऐसा बच्चा मिलता है जो फिजिकली चैलेंज है, कोई काम नहीं, उसका शरीर का कोई अंग काम नहीं करता है, तो आप उसको जो काम वो कर सकता है वो खुद करने दीजिए, ये सोच के कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, मैं इसकी मदद कर देता हूँ। ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है? आंसर होगा नहीं। अगला प्रश्न है, इस पार्ट में सिलाई कढ़ाई से संबंधित कई शब्द आए हैं, उनकी सूची आपको बनानी है। अब देखो कि इस पार्ट को पढ़कर तुमने कितने नए शब्द सीखे। जो नए शब्द आए हैं सिलाई कढ़ाई से रिलेटेड, उनके नाम आपको लिखने हैं। क्या क्या सीखा हमने? पल्लू, जो साड़ी का जैसे पल्लू होता है, एंड पार्ट जो होता है, टाँके जो कि आप सुई और धागे से सिलते हैं उसको टाँका कहते हैं, बेल बूटे, बूटे, कढ़ाई, कशीदाकारी, सुई तो शायद आपको पहले पता होगा, ये नया नहीं सीखा होगा, पिरोना, रेशम, परिधान, ये कुछ नए शब्द हैं जो इसमें आए हैं, सिलाई कढ़ाई से रिलेटेड है सारे, और ये हमने नए भी सीखे हैं। उसके बाद अगला प्रश्न, नीचे दी गई सूची में किन्हीं दो से संबंधित शब्द आपको लिखने हैं। फुटबॉल से संबंधित आप लिख सकते हैं अगर आपको पता है, फुटबॉल आप खेलते हैं। बुनना, बुनाई जो है ऊन से बुनाई वाली चीज़, उससे रिलेटेड कुछ शब्द आप लिख सकते हैं। बागवानी अगर आपके घर में करता है, उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें जो उसमें चाहिए, पौधे, पानी डालना, ये सब चीज़ें, खाद डालना, पतंगबाजी से रिलेटेड। तो हमने यहाँ पे दो जो एक्टिविटी चुनी है, एक है हमारी बुनाई। जब आप बुनते हैं तो कौन कौन से शब्द, अगर आपके घर में आपकी मदर जो है वो ऊन से बुनाई करते हैं, स्वेटर बुनती है, तो ये शब्द आपने ज़रूर सुने होंगे। ऊन, सिलाई, स्वेटर जब पूरा बन जाता है उसको सिलना पड़ता है। फंदे, फंदे डालना जब बुनाई करते हैं आप। एक घर, धागा, डिज़ाइन, ओके, एंड फंदे डालना, ओके। पतंगबाजी, ओके, दिस इज साड़ी नहीं आएगा। मांझा, पतंग, पतंग, दिस इज मांझा जो धागा होता है आपका, पतंग जिसको आप उड़ाते हैं, चरखी जिसके ऊपर लपेटा जाता है उसको कन्नी देना, उड़ाना आदि। ये कुछ शब्द पतंगबाजी से संबंधित है, ये कुछ बुनाई से संबंधित है। अगला प्रश्न है, एक सादा रुमाल लो या कपड़ा काट कर बनाओ, उस पर नीचे दी गए टाँकों में से किसी एक टाँके का इस्तेमाल करते हुए बड़ों की मदद से कढ़ाई करो। ये आपको टाँकों के जो नाम दिए हुए हैं, एग्जाम में इनमें से कोई भी एक पिक्चर आपको दी जा सकती है और टाँके का नाम पूछा जा सकता है। ये आई थिंक कई बार क्विज़ में भी आ चुका है, अगर आपने इस चैप्टर की क्विज़ देखी है, या फिर जो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला जो एग्ज़ाम होता है आजकल ऑनलाइन, उसमें भी क्या पूछा जाता है, इनमें से कौन सा मछली टाँका है, आपको 4 पिक्चर दे दी जाएगी, तो आपको नाम पता होने चाहिए हर टाँके के क्या नाम है। ये जो टाँका है इसको जंजीर कहा जाता है। देखिए जंजीर की तरह यहाँ पर ऐसे बन रहा है ना ये। नेक्स्ट, ये जो टाँका है इसे मछली टाँका कहते हैं, एक बार इधर 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 करके जो ऐसे लगाया जाता है। नेक्स्ट, इसे भरवा टाँका कहते हैं। पहले ये पत्ती आपने बनाई, अब इसके अंदर फिल किया है आपने, इस ऐसे थोड़े छोटे छोटे डिज़ाइन से भरा है मतलब इसको, तो इसलिए इसका नाम है भरवा टाँका। ये जो चारों तरफ लगाया हुआ है इसने, इसको कहा जाता है उल्टी बखिया। उल्टी बखिया, ज़रूर कुछ उल्टा होगा इसमें, सुई को उल्टा डालना होता होगा शायद इसीलिए। उसके बाद है खुला हुआ जंजीर टाँका, जंजीर है लेकिन खुला हुआ टाँका है ये है आपका खुला हुआ जंजीर टाँका। तो ये आप चाहे तो घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं, धागा सुई सबको घर में मिल जाएंगे। कपड़ा लीजिए, पहले डिज़ाइन बना लीजिए, लाइन ड्रॉ कर लीजिए,
उसके बाद घर में किसी की मदद से, लेकिन आप खुद करेंगे तो हो सकता है सुई चुभ जाए, आपको हर्ट हो सकता है, तो कोई बड़े आदमी को पास में बैठाइए और फिर बनाने की कोशिश करिए और एग्ज़ाम के लिए इनके नाम ज़रूर याद कर लीजिए। तो ये था आपका पाठ। उम्मीद है प्रश्नोत्तर आप सभी को समझ में आ गए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।